हेलो बच्चों, कक्षा 10 में विज्ञापन लेखन आता है राइटिंग पार्ट में। तो आज हम लोग विज्ञापन लेखन पढ़ेंगे ये, और इसके कुछ प्रश्न भी देख लीजिए। कभी कभी एक आध शॉर्ट प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो विज्ञापन लेखन है क्या? विज्ञापन, उसकी परिभाषा क्या है? वी और ज्ञापन। अगर उसको आप तोड़ें तो वी और ज्ञापन, यानी वी का अर्थ होता है विशेष, ज्ञापन मतलब सूचना, कुछ सूचना देना। तो विशेष सूचना देना विज्ञापन होता है। यानी हम किसी वस्तु विशेष पर या किसी बात पर हम कुछ आपको स्पेशल कोई सूचना देना चाहते हो तो उसको हम विज्ञापन के द्वारा वो सूचना देते हैं। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और वस्तु को बेचने का। विज्ञापन ज्यादातर हम, कभी हमें कुछ बेचना होता है तब हम विज्ञापन लिखते हैं, या कभी हमें कोई विज्ञप्ति देनी होती, जैसे कोई नौकरी है, कोई पोस्ट है, उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। तो विज्ञापन के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको उत्पाद और सेवा को बेचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या हमें कोई अपनी सेवा बेचनी हो, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे खाना बनाने की सर्विस, खाना देना है, तो मैं विज्ञापन निकालूं कि आपको अगर खाना चाहिए होममेड फूड तो हम विज्ञापन दे देंगे उसके लिए। कोई पोस्ट के लिए भी हम विज्ञापन दे सकते हैं। कोई चीज़ बेचनी है हमको, हमारी दुकान है, उस दुकान का भी विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये बेचने के लिए और किसी सेवा के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन है जो है वो एक विक्रय कला, यानी बेचने की कला का जनसंचार माध्यम है। जनसंचार मतलब हम लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो विज्ञापन के माध्यम से हम घर घर जाकर के तो नहीं बोल पाएंगे, तो हम एक विज्ञापन दे देते हैं और विज्ञापन के माध्यम से हम अपनी बात को सब तक पहुंचा देते हैं। अभी विज्ञापन लेखन जो है उसके कई प्रकार होते हैं। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और सूचनाप्रद विज्ञापन। अभी सबका नाम है और इनके कैटेगरीज हैं ये। जैसे स्थानीय विज्ञापन, लोकल कोई आपको कोई बात देनी, बतानी हो लोगों को, तो आप स्थानीय विज्ञापन दे देंगे कि इस शहर, हमारे शहर में आपको इस एरिया में एक प्लॉट है, वो आप ले लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञापन, कोई नेशनल न्यूज़ हो, जैसे विज्ञापन देना था कि वैक्सीन आ चुकी है तो आप लोग जाएं और इन अस्पतालों में उनके नाम दे दिए कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वो विज्ञापन हो गया। वर्गीकृत विज्ञापन, कोई स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वर्गीकृत विज्ञापन दे दिया जाता है। औद्योगिक, कोई उद्योग से संबंधित कोई विज्ञापन हो। जन कल्याण संबंधित, यानी जनता से संबंधित कोई विज्ञापन हो। सूचना, कभी कभी हम केवल सूचना देने के लिए भी विज्ञापन दे देते हैं कि हमें ये सूचना देनी कि इस समय कोई महामारी फैलने वाली है, उसका खतरा है, तो आप लोग अपने अपने घरों में रहें, ऐसा भी विज्ञापन दिया जा सकता है। तो विज्ञापन के कई प्रकार होते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी अब देख लीजिए विज्ञापन के कार्य, हम क्यों विज्ञापन देते हैं, ये क्या काम करता है, शॉर्ट में समझेंगे बच्चों। नई वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता और श्रेष्ठता बताने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना। मान लीजिए मेरे पास भी कोई चीज़ है और बगल वाली शॉप पर भी कोई चीज़ है, पर मेरी बहुत अच्छी है, मैं उस बताना चाहती हूँ कि मेरे में ये स्पेशलिटी है, तो कैसे लोगों को बताऊंगी? तो विज्ञापन के माध्यम से हम उसके गुण जो है वो बता देते हैं लोगों को। उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, जो खरीदार है उसके मन में मेरी ब्रांड का सामान खरीदने का इच्छा जाहिर हो, इसके लिए हम विज्ञापन बना देते हैं। कोई हमें स्पेशल छूट देनी हो, कोई ऑफर देना हो, तो भी हम विज्ञापन के द्वारा बता सकते हैं लोगों को। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना। अब हम उनको इंस्पायर करते हैं कि आप आइए और ये खरीदिए। तो कैसे हम इंस्पायर करेंगे? हम विज्ञापन के द्वारा उनको इंस्पायर करते हैं, अपने कंज्यूमर्स को। 2-3 कंपनियों की तुलना के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी का लेके देखें, बाकी सबसे अलग आपको मिलेगा और इसमें एक ऑफर है 1+1 फ्री मिलेगा। बाजार में उत्पाद कंपनियों की स्थिरता प्रदान करता है, और ये जो है वो बाजार में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए विज्ञापन काम करता है। विज्ञापन से ही तो हमें पता लगता है अच्छा नई ब्रांड आई हुई है और ये ब्रांड बहुत अच्छी है या बहुत हाईफाई ब्रांड है। तो ये काम कौन करता है? विज्ञापन। मतलब विज्ञापन की तो दुनिया ऐसी है बच्चों की, सच जो होता है वो तो दिखाते ही दिखाते हैं, साथ में झूठ भी दिखाते हैं कि इतना अधिक एडवर्टीजमेंट कर दिया जाता है कि हम पागल लोगों की तरह से उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण बताऊं कि ये एनिमल मूवी जो आई है, इतना विज्ञापन लगा, पता नहीं कितनी अच्छी मूवी होगी, और जब देखने गए तो सर पकड़ के बैठ गए कि भगवान हम क्यों आ गए इस मूवी में। मतलब ये मेरी राय है, सबके लिए नहीं बोलूंगी। तो विज्ञापन से उपभोक्ता को कई बार रास्ता भी मिलता है और कई बार वो दिग्भ्रमित भी हो जाता है। अभी विज्ञापन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ये आपके काम की चीज़ है। क्या क्या ध्यान में रखना है? आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव, प्रभावशाली तरीके से लिखना चाहिए, कम शब्दों में लिखना है,
कम शब्दों में अधिक बात कहनी है आपको। कोई ऐसी पंक्ति उसमें लिखनी चाहिए, कोई स्लोगन लिखने चाहिए जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। कोई चित्र या कोई रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं और जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषता और उसका महत्व हमको अपने विज्ञापन में जरूर बताना है। और विज्ञापन को बॉक्स में ही प्रस्तुत किया जाता है, इससे वो अधिक प्रभावशाली बन जाता है और यही उसका प्रारूप है। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये विशेष बातें हैं उसकी। शब्द सीमा आपकी दी जाती है 50 शब्दों। विज्ञापन की जो पेपर में आपकी सीमा आती है 50 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है? विज्ञापन लिखते समय सबसे ऊपर जो मुख्य लाइन है उस पर लिखेंगे विज्ञापन लेखन। ये जरूर लिखेंगे, ये प्रारूप है विज्ञापन लेखन। फिर एक लाइन में आप लिख देंगे आप किसके बारे में विज्ञापन लिख रहे हैं। जो आपका प्रश्न हो कि विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए निम्नलिखित 30 शब्दों में कि विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए, तो आप लिख देंगे जल का दुरुपयोग रोकने के लिए विज्ञापन, एक पंक्ति में लिखेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में आप ऊपर पहले कोई शीर्षक देंगे, बहुत अच्छा वाला शीर्षक। जल है तो कल है। वो शीर्षक कैसा होगा? कोई स्लोगन हो सकता है, कोई अच्छी लाइन हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, कोई शब्द हो सकता है, कोई कैप्टिवेटिंग, कोई आकर्षित करने वाले कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे फ्री फ्री फ्री, आइए आइए आइए, खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में पहली बार। इस तरह की आपने जैसे विज्ञापन पढ़े होंगे उसी तरह आप अपना विज्ञापन लिखेंगे। जल है तो कल है, ऊपर एक स्लोगन हो गया। फिर आपने 2 लाइनों में लिखा पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य पानी केवल 0 या ये अगर अंक संख्या नहीं है तो बहुत कम है। अभी नीचे हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, या आप एक लाइन लिख सकते हैं सभी को पानी बचाना है अगर अपना जीवन बचाना चाहते हैं, पानी बचाइए। फिर सौजन्य से किसके द्वारा है ये? तो ऊपर लिखा गया अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार, तो ये पहरेदार संस्था है क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सौजन्य से डीएवी स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था, केंद्रीय विद्यालय पारादीप पहरेदार संस्था, जो भी आप लिखना चाहें। और साइड में एक छोटा सा चित्र बना देंगे। चित्र आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों कलर पेन अलाउड नहीं है, आपके पास केवल ब्लू या ब्लैक पेन होता है। आप अपने पेन से ही बनाइए, पेंसिल भी उठाने की ज़रूरत नहीं। आप पेन से एक डायग्राम बना सकते हैं उसमें अच्छा सा। और ये डायग्राम में आपको कैसे आइडिया मिलेंगे? आपको 4-6 विज्ञापन पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, तब आपको आइडिया मिलेगा कि हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। दूसरा उदाहरण देखें, विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उसके लिए आपको विज्ञापन लिखना है 50 शब्दों में। मतलब विज्ञापन कुछ ड्राइंग पीसेस जो हैं वो स्कूल में मिल रहे हैं, सेल के लिए हैं। तो आप क्या लिखेंगे? मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों और कलाकृतियों की बिक्री, आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, मतलब सुंदर और खुद से बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए। स्थान लिखेंगे विज्ञापन सभागार, समय लिख देंगे कितने बजे से कितने बजे तक मिल सकता है, 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक। सौजन्य से रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़, दूरभाष पर नंबर दे देंगे। तो बच्चों आपको क्या क्या खास बात लिखनी होती है? ऊपर आपको जो कोई एक कैच लाइन से शुरू करेंगे, बीच में मटेरियल लिखेंगे, क्या आप लिखना चाहते हैं, किसके लिए विज्ञापन बना रहे हैं, और नीचे आपको किसी संस्था का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई विद्यालय का नाम हो सकता है, कोई ऑफिस का नाम हो सकता है, और नीचे संपर्क सूत्र जरूर देंगे, यानी कोई फोन नंबर आप लिख सकते हैं उसमें। और एड्रेस, पता और फ़ोन नंबर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन बच्चों अब पता और फ़ोन नंबर कहाँ पर लिखेंगे? अभी मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा कोई विज्ञापन है, तो अब सरकार का तो कोई खास पता है नहीं, तो आपको पता लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? जनहित में जारी, भारतीय सरकार, भारत सरकार, ऐसे लिख सकते हैं। कोई फ़ोन नंबर नहीं हो सकता कि भारत सरकार का कोई एक प्राइम मिनिस्टर का नंबर आप लिख देंगे, ऐसा तो आप लिख नहीं सकते, तो वहाँ फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है। पर किसी दुकान का, स्कूल का, ऑफिस का, व्यक्ति का, अगर इस तरह का आप कोई विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसमें पता ज़रूर होगा और साथ ही साथ संपर्क नंबर, फ़ोन नंबर लिख करके डॉट लगा, कोलन लगा के फ़ोन नंबर लिख देंगे। अब फ़ोन नंबर आपको कोई भी 10 डिजिट मालूम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। नाम, अगर आप विज्ञापन बना रहे हैं तो कोई नाम आप अपना नहीं लिखेंगे वहाँ, कुछ भी नाम, आप काल्पनिक नाम लिख सकते हैं, नहीं तो काका का लिख सकते हैं।
और अगर प्रश्न में आपके कोई नाम दिया है तो आप वो नाम लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए उसने चित्र बना दिया प्रदर्शनी का और मूल्य केवल 50 रुपए से 150 तक, ये बड़े से स्टार में लिख दिया। तो ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरह का आप कुछ बबल्स बना करके लिख सकते हैं, कुछ क्लाउड्स बना करके लिख सकते हैं। कोई आदमी औरत बना दिया, उसके मुंह से स्पीच जिस तरह से बनाते हैं वैसे आप विज्ञापन बना सकते हैं। अभी आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए एक विज्ञापन, आपके स्कूल में कोई दिवाली मेला लग रहा है, उसमें हाथ से बनी कुछ चीज़ें बेचनी है, तो क्या लिख देंगे? दीपावली मेला, मौका मौका। नीचे देखो ग्रीन में लिखा हुआ है कीमत बाजार से बेहद कम, जल्दी आइए जल्दी आएँ जल्दी पाएँ, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जल्दी आएँ जल्दी पाएँ। आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं और बीच में जो मैटर है वहाँ अपना मैटर लिख दीजिए और नीचे स्थान, अब आप कहाँ स्कूल आपका, आप किसी को क्या पता, तो कौन सा स्कूल है वो स्कूल लिख दिया और नई दिल्ली लिख दिया। अगर आप फ़ोन नंबर दे सकते हो स्कूल का कोई तो फ़ोन नंबर लिख करके लिख दें संपर्क करें। अगर मान लीजिए मुझे जाना है तो मैंने ऐड देखा, अच्छा स्कूल, कौन सा स्कूल, अच्छा केंद्रीय विद्यालय पारादीप पोर्ट, ठीक है मैं वहाँ पहुँच गई। और साथ ही साथ समय क्या है, 10 बजे से शाम के 10 बजे तक, ये भी लिखा हुआ है, तो मैं सुबह 10 से शाम 10 तक जाऊँगी या शाम को 5 बजे तक जाऊँगी। और फ़ोन नंबर है तो मैं फ़ोन करके पता कर लूँगी आज क्या खुला हुआ है, ये संडे आपकी बंद रहेगी प्रदर्शनी, तो फ़ोन नंबर ज़रूरी है। तो पता और फ़ोन नंबर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ये ज़रूर लिखें। अगर लिखने का मौका है तो विषय ऐसा है तो अवश्य लिखेंगे। अभी बच्चों कुछ ऐसे विज्ञापन भी दिए जाते हैं कि कुछ खो गया, आपको मिला, आपने एक विज्ञापन डाल दिया, खोया पाया और उसको बबल में लिख दिया। मैं अपना नाम पार्थ शर्मा, आप यहाँ लिख दीजिए, मैं कोई भी नाम लिख सकते हैं, दिल्ली निवासी, आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे इतनी जुलाई को सड़क पर टहलते हुए एक काला बैग मिला है जिसमें कुछ ज़रूरी कागजात हैं, कुछ रुपए भी हैं और एक मोबाइल फ़ोन भी है। बैग संबंधी अन्य जानकारी है तो संपर्क करें। अगर आपको बैग के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो संपर्क करें और नीचे लिख दिया दूरभाष संपर्क सूत्र या फ़ोन नंबर, जो भी आपको आसान पड़े वो लिख करके और नंबर लिख दीजिए। अभी नंबर लिखने का ये तरीका देख लीजिए, 9823 .. यानी 10 डिजिट, शुरू के 2-3 नंबर लिख करके 10 डिजिट क्रॉस बना दिया, हो गया। तो ये तरीका है विज्ञापन लिखन का। विज्ञापन लिखन के कुछ और नमूने मैं आपको आगे दे रही हूँ, एक बार बहुत सारे नमूने पढ़ लीजिए बच्चों और फिर आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। आपको बहुत अच्छी एक आकर्षक पंक्तियाँ लिखनी है, कोई स्लोगन बनाइए, कोई चित्र बनाइए। चित्र और स्लोगन आपको कब याद हो पाएंगे? जब आप कई विज्ञापन पढ़ेंगे, आप अपनी आँखों के सामने से उन विज्ञापनों को गुजारेंगे। और ये कब करेंगे? जब आप एग्ज़ाम देने जिस दिन जाने वाले होंगे, एक दिन पहले शाम को विज्ञापन बस आँखों के नीचे से पलट कर पढ़ लीजिएगा और आपके आँखों में, आपके दिमाग में वो कुछ वाक्य जो हैं वो आपके दिमाग में रह जाएंगे और आपको वो मदद करेंगे आपके पेपर के समय, विज्ञापन बनाते समय। तो बच्चों आगे दे रही हूँ जो मैं विज्ञापन, उनको एक बार देख लीजिए और अच्छा सा करके आइए और 5 नंबर तो आपके कोई रोक नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट।